हरे कृष्णा। ये घटना है 24 मई सन 1972 की, जब श्रील प्रभुपाद इस्कॉन लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया के अपने उद्यान में बैठे हुए थे। दोपहर का समय था। सूर्य की सुवर्ण किरणें उनके चेहरे पर चमक रही थी। उस समय एक ब्रह्मचारी शिष्य के माता पिता उन्हें मिलने आए हुए थे। कीर्तनानंद महाराज और शुद्ध कीर्ति प्रभु भी वहाँ उपस्थित थे। ऐसे में श्रील प्रभुपाद ने कहा, एक भक्त सदैव कृष्ण का भक्त बनने में बड़े ही गर्व का अनुभव करता है। उसके अंदर ये गौरव पूर्ण मात्रा में होता है। हमें कभी इस बात में शर्मिंदगी का अनुभव नहीं होता कि हम श्री कृष्ण के दास हैं। इतना कहने के बाद श्रील प्रभुपाद ने सीधे ही उस ब्रह्मचारी के माता पिता की आंखों में देखा और कहा, आपका पुत्र एक बहुत अच्छा लड़का है और साथ ही वह एक अच्छा गंभीर भक्त भी है। अब देखिए, कोई भी माता पिता अपनी संतान की प्रशंसा सुनते हैं तो कितने खुश हो जाते हैं। वैसे ही उस ब्रह्मचारी के माता पिता को भी श्रील प्रभुपाद से ये सुनकर काफ़ी अच्छा लगा। फिर भी उसके पिता ने कहा, हाँ सही कहा आपने, लेकिन ये सभी भक्त ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं दिखाई पड़ते। तो इसके उत्तर में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जी हाँ बिल्कुल, ये सच है। एक भक्त के अंदर महत्वाकांक्षा नहीं होती। वह सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की विनम्रता पूर्वक कुछ सेवा करने का इच्छुक रहता है। वो कोई ज्यादा बड़ी बड़ी चीज करके अपनी महत्वाकांक्षा को संतुष्ट नहीं करना चाहता। एक भक्त महत्वाकांक्षी नहीं होता। हमारे अंदर कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती। अब ये तो प्रभुपाद हैं, जो सच है उसे निर्भयता से सामने बोल देते हैं। आखिरकार सिंह गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य जो हैं, तो बस उन्होंने तो ये बोल दिया। अब हुआ यूं कि ये बात सुनकर उस ब्रह्मचारी के माता पिता को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। ये देखकर कीर्तनानंद महाराज समझ गए और उन्होंने वातावरण को ठीक करने का प्रयास करते हुए प्रभुपाद की बात को समझाते हुए उस माता पिता को कहा, श्री प्रभुपाद के कहने का तात्पर्य ये है कि भक्तों के अंदर भौतिक महत्वाकांक्षा नहीं होती। जैसे ही कीर्तनानंद महाराज ने ये कहा, उसी वक्त प्रभुपाद ने उनकी बात को काटते हुए कहा, नहीं, हमारे अंदर किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा नहीं होती। भक्त किसी भी प्रकार से महत्वाकांक्षी नहीं होता। हम केवल श्री कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद की बात सुनकर वहाँ बैठे हुए भक्तों को इस बात का अनुभव हुआ कि श्रील प्रभुपाद अपने शब्दों को सोच समझकर ही बोलते थे और वो जो बोलते उसका अर्थ बिल्कुल वही होता था। कभी कभी उनके शिष्यों को लगता कि शायद सांस्कृतिक पार्श्वभूमि में भेद होने के कारण प्रभुपाद कुछ और कहना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में प्रभुपाद जानते थे कि वे किस व्यक्ति से क्या कह रहे हैं। आज दुनिया में ऐसे कई भक्त और उनके शिष्य ऐसे हैं जिनसे प्रभुपाद ने सिर्फ कुछ ही वाक्य कहे हैं, लेकिन वे सभी इस बात को स्वीकार करते हैं कि वो जो कुछ वाक्य प्रभुपाद ने उनसे कहे थे वही शब्द उनके जीवन के लिए ज़रूरी थे। ऐसे भी कुछ भक्त थे जिनसे प्रभुपाद ने कभी कोई बात नहीं की, सिर्फ उनके सामने दृष्टिपात किया था और वह काफ़ी था उन्हें आज तक उनकी भक्ति में स्थिर रखने के लिए। बात सिर्फ इतनी है कि श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत को परिपूर्ण रूप में प्रस्तुत किया था और अगर कोई उनके शब्दों और आदेशों के प्रति शरणागत होकर रहता है तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्णा। Tava kripa hale mor kata shuda habe shuniha sabara shoka duka jai guji bhe nachao prabhu nachao se mate